डॉक्टर जयराज, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष किसी भी मांग को, एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर अगर अड़ा है, तो क्या उसे दिशाहीन विपक्ष कहना चाहिए? क्या उसे वो दिशाहीन विपक्ष है? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो आप अच्छा, कोई बात नहीं सर, फिर हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आई होगी। जयराज पांड्या जी। जी जी। और जब आपने पार्लियामेंट की बात की तो मैं आपके संज्ञान में और आपके सभी दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 1952 में जब प्रथम लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ था, तब से लेके लगभग 1991 तक पार्लियामेंट का जो शेड्यूल टाइम होता है, जिसका मतलब है कि जितने दिन पार्लियामेंट को बैठना है और हर दिन उनको जितने घंटे काम करना है, लगभग 100% या उससे ज्यादा हर साल उन्होंने काम किया हुआ। तो 1991 तक तो ये ट्रेंड कंसिस्टेंट रहा था। 1991 के बाद ट्रेंड में ये आया है कि उसके बाद वो आंकड़ा कम हुआ है कई सालों में। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कई साल नंबर ऊपर नहीं आया है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे कि हम नजदीकी रिसेंट पास्ट की बात करें तो 2019 और 2020 की बात करें तो 2019 में सदन ने 125% अपने समय का काम किया था और 2020 में 100% काम किया था। जबकि अगर हम इस साल अभी तक का जो आंकड़ा हमारा देखें कि जो अप्रैल में जो बजट सेशन खत्म हुआ, अगर उस समय तक जो कार्यकाल हुआ है सदन का, तो उसमें केवल 33% समय का उपयोग हुआ है और काम हुआ है, बाकी टाइम डिसरप्ट हुआ है। तो एक तरीके से ये पूरे देश की जो जनता है, जो अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, तो ये एक तरीके से सबका लॉस है, बिकॉज ये सारे जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि ये समय जो पार्लियामेंट का है उसको अपने जनता के मसलों के लिए उठाया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आज सदन में 6 बजे तक लोकसभा चला और आपने देखा कि चला, और जबकि प्रश्नकाल होता है, 0 आवर होता है, तो इनमें एमपीज, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विपक्ष के एमपी होते हैं, जो शासक दल के एमपी होते हैं, सभी को अपने मसले उठाने का समय मिलता है। तो जब डिसरप्शंस होते हैं, ये लॉस सभी सांसदों का होता है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं जयराज जी, आपने जो बात कही है एक बार हम दिखा देते हैं, एक बार हम जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के स्टेटमेंट पर अड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को रोक रहा है, लेकिन आरोप लगाने वालों के दामन पर भी हंगामे का शोर है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार में 2004 से 2009 तक लोकसभा का प्रोडक्टिविटी रेट 87%, 87% था। वही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए 1 सरकार में 2014 से 2019 तक लोकसभा का प्रोडक्टिविटी रेट 83% था, जो यूपीए 1 से 4% कम था। अब अगर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार में 2009 से 2014 के दौरान पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी रेट देखें तो वो मात्र 63% था, जबकि एनडीए 2 के शासनकाल में 2019 से 2022 तक लोकसभा का प्रोडक्टिविटी रेट 132% है पिछले 3 सालों का। आंकड़े बताते हैं कि यूपीए 2 में बीजेपी की अगुवाई वाले विरोधी दलों के हंगामे की वजह से संसद की प्रोडक्टिविटी कम रही, जबकि एनडीए पार्ट 2 में प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड स्तर पर है। तो यहां पर अपराजिता जी एक सवाल तो ये आंकड़े भी पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि हंगामा जब आप विपक्ष में, तो आपने भी कम नहीं किया। आप जिसको दिशाहीन विपक्ष बता रहे हैं, ऐसा ही जब आप विपक्ष में थे तो आपने भी बहुत हंगामा किया, और आपके हंगामे की वजह से भी संसद के सत्र बाधित हुए। देखिए, मैं वर्तमान की बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। मैं लोकसभा की सांसद हूं। आज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को उपस्थापित किया गया और इस पर चर्चा आरंभ हुई। मुझे भी चर्चा में भाग लेने का मौका मिला, और हम चाहते थे कि विपक्षी दलों के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित हों और अपने विचार रखें। लेकिन इतना शोरगुल उन्होंने किया, उन्होंने बाधित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने बिल पास किया। हम चाहते हैं चर्चा हो, हम चाहते हैं कि वे भी अपना मत रखें, और कल ज़रूर ये लोग बोलेंगे कि हमें ये बिल पास हो गया लेकिन हमें मत रखने का अवसर नहीं मिला, यह बिल्कुल निराधार, ये बिल्कुल आधारहीन है, भित्तिहीन है। देखिए, ऐसा है कि 31 नहीं, लेकिन एक अंतर है। देखिए, आप जो कह रही हैं आप अपराजिता जी, क्योंकि आप उसी हाउस के मेंबर हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी।